इतने भी नासमझ नहीं है वे। उन्हें पता है कि अफवाहों पर कब और कहां ध्यान देना है। त्रिपुरा की अफवाहों का असर यूपी में नहीं हुआ। पास में ही असम था, वहां भी नहीं हुआ। हुआ तो कहां हुआ? महाराष्ट्र में। इसी तरह बांग्लादेश में भी वे बेचारे अफवाहों के चक्कर में पड़ गए, लेकिन शिनजियांग में नहीं पड़ते। फ्रांस के विरोध में वे भारत की सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन चीन के विरोध में चीनी दूतावास नहीं घेरते। पश्चिम बंगाल में वे खुलकर पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन म्यांमार में भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ना, उनका भी दोष नहीं। भीगने पर तो कुत्ता भी भीगा कुत्ता बन जाता है। भिगोने वाला चाहिए। जहरीले सांप भी सपेरे की बीन पर नाचते हैं। नचाने वाला चाहिए। क्या कहा? योगी जी उन्हें भिगोना जानते हैं। और क्या कहा? जोर से बोलिए। हेमंता विश्व शर्मा उन्हें नचाना जानते हैं। देखिए साहब, आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। कृपा करके आप चुप हो जाइए। क्या बोले? चुप नहीं होंगे? मत होइए, आपकी जीभ है। क्या बोले? शी जिनपिंग के बारे में भी बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? क्या? शी जिनपिंग भिगोना भी जानते हैं और नचाना भी? अच्छा, और बर्मा वाले? वे तो भगाना जानते हैं। मतलब ये कि भिगोने और नचाने का झंझट ही नहीं। नमस्कार मित्रों, बांग्लादेश में एक अफवाह फैलाई जाती है और हिंदुओं पर व हिंदू धर्म स्थलों पर हमले शुरू हो जाते हैं। इसके विरोध में त्रिपुरा में कुछ प्रदर्शन वगैरह होते हैं, तो कुछ झूठी अफवाहें यहाँ के बारे में भी उड़ाई जाती हैं और महाराष्ट्र में हंगामा शुरू हो जाता है। इसमें कुछ विपक्षी पार्टियों और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी बहुत से प्रश्न खड़े करती है। लेकिन प्रश्न केवल इतना नहीं है कि बांग्लादेश में ये क्या हुआ, या त्रिपुरा की घटनाओं को लेकर झूठ क्यों फैलाए गए, या महाराष्ट्र में क्या हुआ। प्रश्न इससे अधिक बड़े हैं और डरावने हैं और भविष्य के प्रति चिंता उत्पन्न करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कहीं एक मॉडस ऑपरेंडी तो नहीं पकड़ ली है इन्होंने कि कोई बहाना बनाओ और दंगे शुरू कर दो। दिल्ली दंगे अभी हम भूले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस भी अभी बहुत पुराने नहीं हुए। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि हमें भारत के हर राज्य में कोई योगी आदित्यनाथ या कोई हेमंता विश्व शर्मा चाहिए। अब भी अगर हम सोए रहे और जाति, क्षेत्र व भाषा के नाम पर विभाजित होकर गलत लोगों को सत्ता में पहुंचाते रहे, तो परिणामों के बारे में सोच लीजिए। अगली बात यह कि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ऐसे दंगों के समय प्रशासन प्रायः निर्दोष लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहता है, विशेषकर तब जब उस राज्य की सरकार असंवेदनशील हो। महाराष्ट्र जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके लिए कुछ सोचा है कि नहीं हमने? यति नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी पर लांछन लगाना बहुत सरल है, लेकिन ऐसी घटनाएं उनकी बातों की पुष्टि ही करती हैं। आत्मरक्षा के लिए हमें तैयार होना होगा, प्रतिरोध शक्ति विकसित करनी होगी। वे दंगे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रतिरोध नहीं होगा, और जब सरकार का डर भी न रहे तो वे खुलकर खेलते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें खुलकर खेलने दे सकते हैं? क्या हम अपने भविष्य को इस तरह अंधेरी सुरंग की ओर धकेल सकते हैं?